नमस्कार। चलिए आज बिहार की संस्कृति के एकदम दिल में उतरते हैं, उसकी धड़कन को महसूस करते हैं। वो धड़कन जो उसके गांवों, खेतों और त्योहारों में गूंजती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के लोकगीतों की। देखिए, ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये तो बिहार की मिट्टी की, उसकी आत्मा की आवाज है। और इस बात को ना देवेंद्र सत्यार्थी जी ने क्या खूब कहा है। उन्होंने कहा, क्या लोकगीत हमारे जीवन के बोलते हुए चित्र नहीं है? इनमें गांव के हृदय की हंसी और आंसू भरे होते हैं। मतलब ये गीत असल में गांव के दिल की हंसी और आंसुओं का एक आईना है। और आज हम सब मिलकर इसी आईने में बिहार की असली तस्वीर देखने वाले हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले इन गीतों के इतिहास को कुरेदेंगे, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। गीतों का एक पूरा इंद्रधनुष है। उसके बाद इनकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात होगी इनकी विरासत पर कि आज ये कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन गीतों को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई ये लोकगीत आखिर होता क्या है। तो देखिए, लोकगीत की सबसे खास बात यही है कि ये किसी प्रोफेशनल सिंगर या राइटर की बनाई हुई चीज नहीं है ना। ये तो लोगों के दिल से अपने आप निकली एक आवाज है। समझिए कि ये पूरे समुदाय की फीलिंग्स हैं, उनके सुख दुख, उनकी परंपराएं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, सबका संगीत है ये। और ये बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे ही चलता चला जाता है। और हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि लोकगीतों को भी ना मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हैं प्रवाहित लोकगीत। ये बिल्कुल नदी की धारा की तरह हैं, जो सदियों से बहते आ रहे हैं। किसने लिखा, कब लिखा, किसी को नहीं पता। फिर आते हैं सृजित लोकगीत। ये वो हैं जो किसी एक इंसान ने बनाए तो थे, पर इतने अच्छे लगे कि पूरे समाज ने उन्हें अपना लिया। और तीसरे हैं लोक काव्य गीत। इनमें लंबी लंबी कहानियां होती हैं, किस्से होते हैं, जैसे आल्हा उदल की बहादुरी के किस्से, जिन्हें गाकर सुनाया जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि लोकगीत क्या है, तो चलिए इनके संसार में और गहरे उतरते हैं। और सच कहूं तो बिहार के लोकगीतों की दुनिया एक इंद्रधनुष जैसी है। यहाँ हर मौके के लिए, हर एहसास के लिए एक अलग रंग है, एक अलग धुन है। आप बस इनकी वैरायटी देखिए। जिंदगी के हर पड़ाव के लिए संस्कार गीत हैं, हर त्योहार और व्रत के लिए पर्व गीत हैं, मौसम बदलता है तो उसके लिए ऋतु गीत हैं, अरे खेती किसानी करते हुए भी गीत हैं जिन्हें कृषि गीत कहते हैं, और देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए तो है ही। मतलब यहाँ हर हर मौके के लिए एक सुर पक्का है। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्कार गीत की। ये वो गीत हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी के हर बड़े, हर जरूरी मोड़ पर उसके साथ खड़े होते हैं। जैसे कि जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाया जाता है, उस नन्ही सी जान के आने की खुशी में, उसके अच्छे भविष्य की कामना में। फिर जब शादी होती है तो विवाह गीत होते हैं। इनमें बेटी की विदाई का दर्द भी है तो नए जीवन की छेड़छाड़ और ढेरों आशीर्वाद भी हैं। सच में ये गीत हर रस्म को एक गहरा मतलब देते हैं। ये सिर्फ गाना बजाना नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी के सफर का साउंड ट्रैक है। अच्छा, जिंदगी के रस्मों रिवाजों से आगे बढ़ें तो आते हैं आस्था और त्योहारों के गीत, यानी पर्व और व्रत गीत। ये वो गीत हैं जो बिहार के त्योहारों वाले कैलेंडर में संगीत का रंग भरते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, पर यहाँ 38 से भी ज्यादा त्योहारों के लिए गीत हैं। जरा सोचकर देखिए, छठ पूजा की सुबह क्या शारदा सिन्हा जी के गाए गीतों के बिना पूरी हो सकती है? जैसे ही वो केलवा के पात पर की धुन कानों में पड़ती है, पूरा माहौल ही भक्ति से भर जाता है। सच तो ये है कि ये गीत ही इन त्योहारों में जान फूंकते हैं। ये सिर्फ किसी एक की आस्था नहीं, ये तो पूरे समाज की आस्था की एक साथ गूंजती हुई आवाज है। लेकिन बिहार का संगीत सिर्फ घरों और मंदिरों की चारदीवारी में कैद नहीं है। नहीं, ये तो बाहर निकलता है, खेतों में, खलिहानों में। ये प्रकृति के बदलने के साथ बदलता है और खेती किसानी के काम के साथ साथ चलता है। बिल्कुल, जैसे 12 मासा गीत हैं जिनमें साल के 12 महीनों का जिक्र है। जैसा मौसम बदलता है वैसा ही मन का हाल भी गीतों में बदलता है। और दूसरी तरफ किसान जब खेत जोतते हैं तो जोत सारी गाते हैं, और जब फसल काटते हैं तो कटनी के गीत गाते हैं। कमाल की बात है ना ये, संगीत मेहनत को भी एक जश्न बना देता है, जहाँ काम भी चल रहा है और सुर भी। तो हमने ये तो देख लिया कि ये गीत कब और क्यों गाए जाते हैं,
पर अब सवाल उठता है कि इनकी आत्मा क्या है? मतलब ऐसा क्या है इनमें जो इन्हें इतना इतना स्पेशल बनाता है? देखिए, इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी सादगी, इनकी सिंप्लिसिटी। इनको बनाने वाला कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा समाज है। इसीलिए इनकी भाषा कोई भारी भरकम किताबी भाषा नहीं है। ये वही भाषा है जो लोग रोज अपनी जिंदगी में बोलते हैं। और इन्हें गाने के लिए आपको कोई संगीत का महारथी होने की जरूरत नहीं, बस एक दिल चाहिए जो महसूस कर सके। ये व्याकरण या छंद के नियमों में नहीं बंधे हैं। ये तो बस दिल से निकलते हैं और सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये गीत मानव मन की उपज है। ये इंसान के एहसासों का, उसके सुख और दुख का एक जीता जागता सच्चा चित्रण है, बस। तो हमने इन गीतों के वजूद और उनकी आत्मा को तो समझ लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारी विरासत है, ये आज कहाँ खड़ी है और इसका भविष्य क्या है। और सच तो ये है कि आज ये परंपरा एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ इसके वजूद पर संकट के बादल हैं, तो दूसरी तरफ इसे बचाने की जी जान से कोशिशें भी हो रही हैं। अगर हम कल और आज में फर्क देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक जमाना था जब ये गीत हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे, पर आज शायद हम सबके घरों में, शादियों में डीजे की धुनें ज्यादा गूंजती हैं और दादी नानी के गाए वो पारंपरिक गीत कहीं पीछे छूट गए हैं। यही वो बदलाव है जो बताता है कि इस विरासत को बचाना कितना जरूरी हो गया है। पर हाँ, एक उम्मीद की बात भी है। सरकार और बहुत से कलाकार इस धरोहर को सहेजने के लिए अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये गीत सिर्फ धुनें नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है जिसमें एक पूरी संस्कृति का इतिहास और उसके सारे एहसास घुले हुए हैं। अब सवाल ये है कि इस अनमोल धरोहर को हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों तक कैसे लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर ये नदी सूख गई तो हम अपनी मिट्टी की आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी है।